तो कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का हम पेपर कंप्लीट करेंगे। रसायन शास्त्र के कुछ ऐसे प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको काफी अच्छे अंक दिलवाने में मदद करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से पहले प्रश्न को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ये आपका पहला प्रश्न है, अणुओं की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन में। तो ये इसका आंसर है। दूसरा है आपका निम्नलिखित में से मात्रक रहित राशि है। तो कौन सी राशि है? इसका आएगा आपका मोल अंश। सी नंबर वाला आपका इसमें सही है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। अब चलिए स्क्रीनशॉट लिया होगा तो तीसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है आपका, समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है। तो किन की संख्या समान होती है? तो इसका आंसर आएगा आपका प्रोटॉन। चौथा है आपका, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे पड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या बोलेंगे हम? लेंथेनॉइड। सी नंबर वाला आपका इसमें सही है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए पांचवें प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका हेलोजन। बी नंबर वाला आपका इसमें राइट है। पांचवा प्रश्न है ये आपका, यहाँ से रेखीय अणु है। तो इसका आंसर आएगा आपका रेखीय अणु क्या है? CO2। बी नंबर वाला आपका सही है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर छठे प्रश्न को हम पढ़ेंगे, सर्वाधिक सहसंयोजी गुण। तो इसका आपका आएगा सी नंबर वाला आपका इसमें ये वाला राइट है। तो मैं यहाँ से एक बार फिर से कर देती हूँ इस पर, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब रिक्त स्थानों को भर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पहला रिक्त स्थान है, 18 मिली जल में मोलों की संख्या होगी। तो इसका आंसर आएगा आपका 1। दूसरा, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इसका आंसर रहेगा। तीसरा है P-P अति व्यापन से डेडेस बन बनता है। तो इसका आएगा आपका सिग्मा पाई। तो ये यहाँ पे सिग्मा पाई है, आपको भर लेना है। सभी को पता होगा किस तरह से ये लिखा जाता है। अगला है आपका CH4 में रासायनिक आबंध होता है तो सहसंयोजी। तो ये चौथे प्रश्न का आंसर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे नंबर भी डाल लेती हूँ। ये चौथे का है, सहसंयोजी। आपका सहसंयोजी है, इसमें सहसंयोजी लिख लेना है आपको। पांचवा है आपका, आवर्त सारणी में धातु और स्थित है। तो इसका आएगा आपका 22। और तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाई। और ये क्या है? आपके पांचवें प्रश्न का आंसर है ये जो आपका पांचवा है, सॉरी ये यहाँ पे पांचवा इसका आंसर है ये। छठा है आपका PF5 अणु की आकृति है तो त्रिभुजी द्वीप पिरामिड। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं ऊपर इसको लिख सकूं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। क्या है छठे का? त्रिभुजी द्विपिरामिडी। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुजी और क्या है? द्विपिरामिडी। फिर से एक बार लिख देती हूँ यहाँ से, त्रिभुजी और क्या है? द्विपिरामिड। द्वीप
ये पीरा, ये वाला मैंने यहाँ पे रा लिखा है, द्वि पीरा मेडी। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है, बोल दिया है मैंने, आपने लिख भी लिया होगा। 7वें प्रश्न का आंसर चलिए भर लेते हैं। तो इसका आएगा आपका लेओ जियर। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया है, ये लेओ जियर और रासायनिक विज्ञान का पिता कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब चलिए जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है उत्कृष्ट गैस, तो इसका आएगा आपका उत्कृष्ट गैस का नियोन। ई नंबर वाली जोड़ी आपकी पहली है। दूसरी है हीरे की संरचना, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी त्रिविम जालक होती है हीरे की संरचना। तीसरी है हेलोजन, तो हेलोजन का क्या आएगा, आपका गैस है हेलोजन। CH4 आपकी जोड़ी है यहाँ पे चौथी, तो इसका आएगा आपका sp3। पांचवी है क्षारीय मृदा धातु, तो इसका आएगा आपका कैल्शियम ये वाली। और क्षार धातु, तो छठी जोड़ी आएगी आपकी पोटेशियम और HF, तो क्या है द्रव्य। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप इन जोड़ियों का और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले इनको। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। तो पहला है आपका 500 में कितने सार्थक अंक है, तो 3 आएगा इसका। शुद्ध जल की मोलरता है, तो इसका आएगा आपका मोलरता कितनी है शुद्ध जल की, तो 55.6 है। और अनिश्चितता सिद्धांत में क्या अनिश्चित होता है, तो इसका आएगा आपका सूक्ष्म कण की स्थिति। तो मैं यहाँ पे आप लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ सूक्ष्म कण की स्थिति। ये क्या है, तीसरे प्रश्न का आंसर है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, तीसरे प्रश्न का आंसर सूक्ष्म कण की स्थिति। चौथा है आपका आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 2 इसका आंसर रहेगा। और जो आपका 5वां है इसका रहेगा आपका नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मान कम होता है। तो ये आपके 5वें प्रश्न का आंसर है, मैंने एरो भी लगा दिया है। मान क्या होगा, कम। मान क्या होगा इसका, कम होगा। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। अब चलिए छठे सातवें को भी पढ़ लेते हैं। तो आपको बुक और पेन साथ में रखना है ताकि मैं बोलूँ तो आप लिख सकें। तो ये आपका यहाँ पे जो छठा प्रश्न है इसका आंसर मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगी। तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप इसको। ये CO लिखा है मैंने, फिर M है BIN, और ये आपका ऑफ आ जाएगा इसमें, और ये एटोमिक। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। छठे प्रश्न का आंसर है और 7वें प्रश्न का आंसर आपको करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लीनियर। बाकी आप अच्छे से पढ़ ले पूरे प्रश्नों को। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, गुणित अनुपात का नियम लिखना है। और मेथॉन के दहन में मेथॉन की सीमांत अभिकर्मक क्यों है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लें। और ये आपका 7वां प्रश्न है, ये 8वां, 9वां है, और ये आपका 10वां प्रश्न, और ये 11वां है, ये 12वां, ये 13वां,
तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। 2-2 और 3-3 नंबर की ये आपके प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो ऐसे ही प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने पूरे प्रश्नों का अच्छे से लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट भी कर लेना है।